नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं शेखावाटी की झलक। राजस्थान विधानसभा 2023 का रण सज चुका है। प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। कल 9 तारीख नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। राजस्थान की दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दोनों ही पार्टियां युवाओं एवं महिलाओं को लगातार मौका देने की बात करती हैं। दोनों ही पार्टियां दंभ भरती हैं कि हम युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, नई पीढ़ी को राजनीति में लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब प्रत्याशियों की घोषणा की और उस लिस्ट का विश्लेषण किया तो निकल के आया कि भाजपा अपनी 40 साल की उम्र के कम से कम 15 लोगों को चुनाव लड़ा रही है, तो कांग्रेस 40 साल की उम्र तक के लगभग 33 लोगों को चुनाव लड़ा रही है। इसके साथ ही हम अगर विश्लेषण करें तो भाजपा के जो प्रत्याशी 40 साल की उम्र के यानी जिनको युवा माने, वो जो प्रत्याशी हैं वो 15 प्रत्याशी हैं। वो कुछ परिवारवाद से हैं, जो कुछ लंबे समय से राजनीतिक परिवारों में रहे, वो सारे लोग हैं। इसके साथ ही अगर कांग्रेस की बात करें तो सामान्य परिवार के लोगों को, परिवार से आने वाले कई युवाओं को कांग्रेस ने मौका दिया है। इसके साथ ही हम बात करें कि भाजपा लगातार कैडर बेस्ड पार्टी होने का बात करती है, अपनी विचारधारा पर राजनीति करने की बात करती है, लेकिन युवाओं को आगे बढ़ाने की और अपनी विचारधारा की बात करें तो भाजपा के बजाय कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी विचारधारा के लोगों को मौका देने में ज़्यादा सफल रही है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस अपने अग्रिम संगठन एनएचए के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी को झोटवाड़ा से चुनाव लड़ा रही है, तो अपनी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया को भी चुनाव लड़ा रही है। इसके साथ ही भाजपा की बात करें तो भाजपा की विचारधारा से आने वाले, या ऐसे ही कहूं कि भाजपा के माता संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ के अग्रिम संगठन विद्यार्थी परिषद से आने वाले जो युवा थे, उनकी एक लंबी फहरिस्त थी टिकट मांगने वालों की, जिनमें हम बात करें कि भरतपुर के बयाना से रितु बनावत, तो अजमेर के केकड़ी से मिथिलेश गौतम, नीमका थाने से राजेश गुजर, तो दौसा से नीलम गुजर के साथ ही शोवन शर्मा, 12 अटरू से श्याम सिंह राजावत, तो सीकर से अर्जुन तिवारी सहित एक बड़ी लंबी फहरिस्त विचारधारा के लोगों के, युवाओं की टिकट मांगने वालों की थी, लेकिन भाजपा ने किसी को मौका नहीं दिया। इसके साथ ही हम बात करें कि भाजपा की विचारधारा से निकल करके बाहर गए कांग्रेस की बात करें तो एबीवीपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता रहे, लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, पिछली बार भाजपा का चुनाव लड़ चुके विकास चौधरी को कांग्रेस में मिला करके कांग्रेस ने अजमेर के किशनगढ़ से मौका दिया है। तो इसके साथ ही हम बात करें तो विद्यार्थी परिषद के राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे एवं एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री रहे मनीष यादव को भी पिछले 2 विधानसभा चुनावों से लगातार कांग्रेस मौका दे रही है, जबकि भाजपा अपनी विचारधारा के लोगों को मौका नहीं दे रही है। और एक दिलचस्प चुनाव देखने को जयपुर के शाहपुरा में देखने वाला चुनाव होने वाला है, क्योंकि वहां पर एबीवीपी से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री रहे मनीष यादव लगातार दूसरी बार विद्यार्थी परिषद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो वहीं उनके सामने बेरोजगारों के लिए आंदोलन करने वाले, पिछली भाजपा की सरकार में भाजपा की सरकार का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले उपेन्द्र यादव भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो वहाँ विचारधारा प्रत्याशियों की क्या है, विचारधारा की उनमें एक अच्छा चुनाव होने की संभावना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर विश्लेषण करें तो भाजपा जो कैडर बेस पार्टी होने का दावा करती थी, वो धीरे धीरे अपनी विचारधारा से अलग हट करके येन प्रकार जिताऊ प्रत्याशियों को मौका देने की बात कर रही है। लेकिन वही भाजपा अपने युवाओं को मौका देने की जो बात कर रही है, उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको साकार भी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी नई पीढ़ी यूथ कांग्रेस एनएचए के कई लोगों को मौका दिया है। लगभग 33 लोगों को चुनाव लड़ा रही है और भाजपा 15 लोगों को चुनाव लड़ा रही है। आने वाले जब परिणाम आएंगे, जब देखने को होगा कि उन युवाओं में कितने युवा जीत करके आते हैं।